हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत एंड जय एग्जाम्पल। मेरे बच्चों, कई बार आर्मी क्लर्क वाले बच्चे एक बात को लेके बहुत बार ये पूछ चुके हैं कि सर पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, पेपर कैसा होगा। मैं आपको कम से कम 4 से 5 बार बता चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को जानना है तो निश्चित रूप से मैं 6वीं बार भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इस इवेंट को सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि जो भी बच्चे हैं जो इस चीज को लेके कंफ्यूजन में है कि पेपर कैसा आएगा, क्या क्या आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, मैं आपको आज उसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको आर्मी क्लर्क की अगर बात करूं तो आर्मी क्लर्क के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी जो है वो ये है मेरे बच्चे, कि आर्मी क्लर्क की जब भी बात करेंगे तो आर्मी क्लर्क में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है इंग्लिश। अब बच्चे बार बार यही इंग्लिश को लेके ये पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश का पेपर का पैटर्न क्या आएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश 25 प्रश्न होंगे और 100 नंबर की इंग्लिश होती है, यानी कि 50% आपका जो पेपर होता है वो आपका होता है मेरे बच्चे इंग्लिश से। अब बात आती है कि सर पेपर में का पैटर्न क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। देखो, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अभी तक का जो पैटर्न है वो मेरे बच्चे 2 पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आते हैं, जिसमें या तो 8 प्रश्न होते हैं या 10 प्रश्न होते हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा मेरे बच्चे अब बात करें आपका एंटोनिम और सिनोनिम की, एंटोनिम और सिनोनिम की, एंटोनिम और सिनोनिम की अगर बात करें तो मेरे बच्चे आपके या तो एक एंटोनिम पूछा जाता है या 2 पूछ देता है, और ऐसे ही आपका एक एंटोनिम या 2 सिनोनिम, मतलब कुल मिला के 4 प्रश्न आपके यहां से बन जाते हैं। ठीक है भैया। फिर बात आती है मेरे बच्चे PQRS, जिसको आप जम्बल्ड वर्ड कहते हैं। तो PQRS के या तो 2 प्रश्न आते हैं या 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जम्बल्ड वर्ड होता है। मैंने बहुत अच्छे से ये सब कुछ पढ़ाया है आपको। फिर आपका आता है ग्रामर। ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में आपका काफी बड़ा पोर्शन है, जैसे आपका नाउन हो जाता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, इसके बाद आपके क्वेश्चन टैग, टेंस। तो ग्रामर की अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो इसको भी मैं थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूंगा। ग्रामर में आपके आर्टिकल से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। इसी तरह से आपके एडजेक्टिव से भी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता रहा हूं, एडजेक्टिव से 1 या 2 प्रश्न बनता है। इसके बाद मेरे बच्चे आपका प्रीपोजिशन से आपके 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन से भी आपका 1 या 2 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से आपके मेरे बच्चे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताए हैं, इससे भी आपका 1 या 2 प्रश्न बन जाते हैं। तो कुल मिला के ये आपका इवन आपका वन वर्ड भी कभी कभी पूछ लेता है, एक वन वर्ड दे देगा। ठीक है। या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेज ज्यादातर अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो मुझे लगता है इस बार भी नहीं पूछना चाहिए। तो ये आपका मेरे बच्चे पेपर का पैटर्न होता है, जो आपको मैंने बताया है कि ये भाई साहब ये आपका होगा आर्मी क्लर्क का पेपर का पैटर्न। तो कुल मिला के आपके 25 प्रश्न होते हैं। ग्रामर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक को अच्छे से देख के जाना। अब बात आती है कि सर पेपर कहां से आएगा, कैसे आएगा, तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूं। मेरे बच्चे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी सारी क्लासेस बहुत ही जबरदस्त तरीके से ली है। अगर आप यूट्यूब पर भी देखेंगे, जो बच्चे एप्लीकेशन पर जुड़े थे उनके लिए तो गारंटी है कि आप लोग धुआं करके आओगे। ठीक है भैया। और इसके अलावा जो बच्चे अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी मैं बता दूं, अगर आप लोग ये डाल देंगे यूट्यूब पे सत्यदेव सर मैराथन, तो आपको यहाँ पर 12-12 घंटे की भी क्लास मिल जाएगी। ये क्लास आप जरूर देख के जाना, ये क्लास आप जरूर देख के जाना, गारंटी है। ग्रामर आपका पूरा यहां से फंस जाएगा, पूरा फंस जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से आपका पूरा ग्रामर फंस जाएगा। इसके अलावा मेरे बच्चे आपके और भी मैं बताऊं तो वोकैब की भी मैंने क्लासेस ली है, मॉक टेस्ट भी करा रहा हूं डेली आपकी सुबह 7 बजे। मैं आपको बता दूं सुबह 7 बजे आपकी वोकैब की क्लास होती है, इसी एग्जामपुर आर्मी एग्जाम पर। शाम को 6 बजे आपकी मेरे बच्चे ग्रामर की क्लास होती है। इसमें मैं अब मॉक टेस्ट भी करा रहा हूं डेली, सुपर 25 क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बच्चे अगर आप लोग यहां पर जुड़े हैं तो आप एग्जामपुर आर्मी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारी क्लासेस जो मैंने ली है वो आप इतनी क्लास भी देख लें तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है बच्चे। तो ये यहां से अगर मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो आपके पैसेज हो गया, पैसेज हो गए 2। इसके बाद जम्बल्ड वर्ड हो गए, जम्बल्ड वर्ड से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां पर ये 8 से 10 प्रश्न होते हैं। फिर आपके मेरे बच्चे एंटोनिम और सिनोनिम
से 3 से 4 प्रश्न पूछ देता है, ठीक है, 3 से 4 प्रश्न पूछ देता है, ठीक है भैया। और इसके बाद आपका बचा जो पोर्शन वो बचा है ग्रामर। ग्रामर में आपके जो मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको बता दिए, बाकी का आपका ग्रामर हो जाता है। तो बहुत इजी पेपर आता है, बहुत टफ नहीं होता है। जिन बच्चों ने विराट फाउंडेशन बेस से तैयारी की है, मैं वादा कर रहा हूं पेपर में आप धुआं धुआं करके आएंगे, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होकर पढ़े। अभी जो क्लासेस हो रही हैं सारी क्लासेस आप देखते रहो। इसके अलावा जो बच्चे नवंबर में आपकी फिर से भर्ती आ रही है, जबरदस्त तरीके से अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी बात है कि अभी से जब आप तैयारी में लग जाओगे पर्याप्त समय है। अब आर्मी भी पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है, जो ऑनलाइन एग्जाम पास करेगा वही आगे चल के मेरे बच्चे रनिंग के लिए जा पाएगा, यानी फिजिकल के लिए जा पाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मिशन इंडियन आर्मी 60% डिस्काउंट है, 599 में ये बैच है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, 599 में ये बैच है। आपको कोड यूज करना है आर्मी 60। और मेरे बच्चे ये जो बैच है वो आपका 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बैच के साथ जुड़ सकते हैं। जिनका एग्जाम 24 अप्रैल को है वो ये बैच ना ले, वो केवल यूट्यूब से पढ़े। एग्जामपुर आर्मी एग्जाम पर सारी क्लासेस चल रही हैं बढ़िया तरीके से। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को 24 अप्रैल के लिए। धुआं धुआं करके आना पेपर। सभी को जय हिंद, जय भारत।